दोस्तों, राजनीतिक मार्केट में मसालेदार कहानियों के बाजार में एक नई कहानी सामने आई कि ममता बनर्जी कांग्रेस में टीएमसी का विलय करने वाली हैं। मर्जर करने के अलावा ममता के पास कोई चारा नहीं बचा है, क्योंकि सांसद बागी हो गए हैं, विधायक बागी हो गए हैं। तो पार्टी पर अपनी कमान बचाने के लिए ममता बनर्जी टीएमसी का कांग्रेस में मर्जर करने वाली हैं, विलय करने वाली हैं। ये खबर टीवी चैनलों से लेकर सोशल मीडिया पर छाई हुई है। टीवी चैनल वालों ने सूत्रों के हवाले से ये भी बता दिया कि राहुल गांधी ने सोनिया गांधी ने ममता बनर्जी को राष्ट्रीय उपाध्यक्ष का ऑफर दिया है। अभिषेक बनर्जी को भी महासचिव बनाने का वादा किया गया है। इस तरह की खबरें जोर शोर से टीवी चैनलों पर चलाई गई। उसके बाद ममता बनर्जी राहुल गांधी और सोनिया गांधी से मुलाकात भी करती हैं, तो इन खबरों को और ज्यादा हवा मिल गई कि बार बार ममता बनर्जी कांग्रेस के बड़े नेताओं के साथ क्यों मुलाकात कर रही हैं, लगातार संपर्क में क्यों हैं। क्या टीएमसी का कांग्रेस में मर्जर होने वाला है? तो कांग्रेस का जवाब भी सामने आ गया है। प्रेस कॉन्फ्रेंस में जब सीधा सीधा सवाल किया गया तो कांग्रेस नेताओं ने सीधा सीधा जवाब दिया है। तो पत्रकारों के साथ सवाल जवाब में जयराम रमेश की थोड़ी गर्मा गर्मी भी हो जाती है, जब बार बार कुरेद कर ये सवाल पूछा जाता है। तो राहुल गांधी सोनिया गांधी के साथ क्या बातचीत हुई और मर्जर को लेकर क्या बोला कांग्रेस ने, बयान आपको सुनाएंगे। पहले तस्वीर आप देखिए। कांग्रेस की मीटिंग हुई आज दिल्ली में, कई मसलों पर बातचीत हुई। जो मीनाक्षी नटराजन वाला मामला है, जो राज्यसभा उम्मीदवार थी मध्य प्रदेश से, उनका नामांकन जो रद्द किया गया था, जिसके खिलाफ पहले कांग्रेस चुनाव आयोग गई, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट में गई, तो उसे लेकर भी कांग्रेस ने आरोप लगाए हैं तानाशाही के और मिली भगत करके नामांकन रद्द करने का आरोप लगाया है। इसके बाद कॉकरोच जनता पार्टी को लेकर क्या सवाल पूछा गया, जो इस बात को दिखाता है कि कांग्रेस को जानबूझकर फंसाने वाले सवाल कैसे प्रेस कॉन्फ्रेंस में किए जाते हैं। जिस मुद्दे को लेकर कांग्रेस देश भर में लगातार प्रोटेस्ट कर रही है, पेपर लीक का मुद्दा, नीट का मुद्दा, सीबीएसई का मुद्दा, उन तमाम मुद्दों पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने लाठियां खाई हैं, पानी की बौछारों का सामना किया है, देश भर में सड़क पर उतरकर प्रदर्शन किया है। लेकिन यहां पर सवाल क्या पूछा जाता है? सवाल पूछा जाता है कि कॉकरोच जनता पार्टी नीट के मुद्दे पर जब प्रोटेस्ट कर रही है तो क्या आप उसे सहयोग देंगे? इसके बाद कांग्रेस ने क्या जवाब दिया, जरा सुनिए। What the stand on Cockroach Janata Party protest? Will the Congress going to participate in the 20th protest they are announced already? No, brother, we are fighting for all these issues in this country. We are doing a national campaign. Then, what is the point of that? We are, whatever issues raising by anybody which concern to the people of this country, we have no problem. We are with that. तो यहां पर पूछा जाता है कि आपका स्टैंड क्या है। कॉकरोच जनता पार्टी जो प्रोटेस्ट करने जा रही है, जो पुणे में प्रोटेस्ट होने जा रहा है या जहां भी आगे होगा, तो क्या कांग्रेस उसमें सहयोग करेगी? दोस्तों, समझ नहीं आता कि जिस मुद्दे पर कांग्रेस पहले से मैदान है, तो दूसरी पार्टियों को लेकर सवाल क्यों किया जा रहा है। कॉकरोच जनता पार्टी वैसे भी कोई राजनीतिक दल तो है नहीं, वो अपना अलग कैंपेन चला रहे हैं। कल को मान लीजिए कोई लेफ्ट वाली पार्टी या फिर समाजवादी पार्टी, आरजेडी, टीएमसी, आम आदमी पार्टी अगर किसी मुद्दे पर प्रोटेस्ट करते हैं, तो क्या यह सवाल किया जाएगा कि फला पार्टी वहां पर प्रोटेस्ट कर रही है, क्या आप उसमें सहयोग देंगे? आपका क्या स्टैंड है? ये जानबूझकर फंसाने वाले सवाल किए जाते हैं। इस उम्मीद के साथ सवाल किए जाते हैं कि कांग्रेस नेता कॉकरोच जनता पार्टी के बारे में कोई विवादास्पद बयान देंगे, उसके बाद उसे मिर्च मसाला लगाकर फैलाया जाएगा। जिस मुद्दे को लेकर कांग्रेस अपने दम पर प्रोटेस्ट कर रही है, तो दूसरी पार्टियों के प्रोटेस्ट पर क्यों ही सवाल करना। जहां तक कॉकरोच जनता पार्टी की बात है, सोशल मीडिया से अलग धरातल पर तो कोई दम नहीं दिखाया है। पहला जो प्रोटेस्ट था, आप उसे एवरेज प्रदर्शन मान सकते हैं। कॉकरोच जनता पार्टी का अपना अलग मसला है, कांग्रेस का अपना अलग मसला है, लेकिन जानबूझकर ऐसे सवाल मीडिया फंसाने के लिए करती है। इसके बाद ममता बनर्जी का जो सवाल पूछा गया, जो देश के टीवी चैनलों ने सूत्रों के हवाले से इतने बड़े बड़े दावे कर दिए, दिलचस्प कहानियां देश की जनता के सामने परोस दी। किसी के मन में आया होगा, मेरे मन में भी बहुत दिन पहले आया था कि ममता बनर्जी के जो हालात हैं, टीएमसी के बड़े बड़े नेता जब छोड़कर जा रहे हैं, तो ममता के लिए और कांग्रेस के लिए, दोनों के लिए विन विन सिचुएशन है अगर टीएमसी कांग्रेस में विलय कर जाए। ये मेरे मन का ख्याल हो सकता है, बहुत सारे लोगों के मन का ख्याल हो सकता है, लेकिन ख्याल को आप खबर बनाकर परोस नहीं सकते जब तक आपके पास कोई पुख्ता जानकारी ना हो। लेकिन हमारे देश के टीवी चैनल ऐसा ही करते हैं, अपने दिमागी ख्याल को खबर बनाकर पेश कर दिया और पद भी बांट दिए
यह दावा भी कर दिया कि ममता बनर्जी को राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बनाया जाएगा, अभिषेक बनर्जी को महासचिव बनाया जाएगा। और आज जब प्रेस कॉन्फ्रेंस में यह सवाल पूछा गया तो किस तरह बहस हो जाती है, जरा देखिए। वेणु जी, सर मीटिंग को लेकर आपने सारी बात बताई। पिछले 2 दिनों में ममता बनर्जी सोनिया गांधी से मिली और कल अभिषेक बनर्जी राहुल गांधी से मिले 10 जनपद पर। चर्चा तेज है कि टीएमसी और कांग्रेस का मर्जर हो सकता है। क्या इस तरीके का कोई ऑफर कांग्रेस की तरफ से दिया गया है या क्या टीएमसी ने इस तरीके की कोई रिक्वेस्ट की है? How can we answer for these rumors, brother? These are totally rumors. Yesterday, our communication secretary has already stated that these are baseless things. Of course, Mamata Banerjee ji and Abhishek Banerjee ji went and met Honorable Madam and Rahul Gandhi ji. Routine discussion. That is an extension of India Alliance discussion because everybody want to strengthen India Alliance. Everybody want to strengthen the fight against this anti-democratic government. No, we will go together in that way. That is only the discussion point, nothing else. क्या मिलकर चुनाव भी लड़ेंगे सर? आने वाले समाचार आप लोग चलाते हैं, समाचार आप लोग ढूंढ निकालते हैं, अफवाहें आप फैलाते हैं और आप सवाल हमसे करते हैं कि क्या वो सही है कि नहीं। कल इसका पूरा खंडन किया गया है। बार बार ये सवाल मत पूछिएगा। आप लोग अपने आप चलाते हैं ये समाचार। कैसे चलाया गया कल मुझे पता नहीं। लेकिन आपके शीर्ष नेतृत्व ने सर 1-1 घंटे बातचीत की टीएमसी के टॉप लीडरशिप के साथ, तो क्या बात हुई, कुछ उसके बारे में बताइए। और कल मैंने कहा ना, बात हुई है, व्यक्तिगत रिश्ते हैं, 40 साल के व्यक्तिगत रिश्ते हैं, कई बातें हुई हैं। टीएमसी के साथ कभी सीट शेयरिंग नहीं हुआ? क्या आने वाले दिनों में कह रहे हैं वो बात नहीं हुई। क्या गठबंधन टीएमसी के साथ होगा? इतना बता दीजिए कि सीट बंटवारे में आगे विधानसभा लोकसभा लड़ेंगे। Basically, what is your question? If there is any discussion of merger, not at all. That news was baseless. Alliance, sir, about alliance, you can clarify. तो टीएमसी और कांग्रेस के मर्जर की कहानियों पर, खबरों पर कांग्रेस ने 2 टूक बोल दिया कि मनोहर कहानियां टीवी पर बनाई जाती हैं, अफवाहें फैलाई जाती हैं और उस पर सवाल पूछे जाते हैं। ऐसी कोई बातचीत राहुल गांधी और सोनिया गांधी के साथ ममता बनर्जी की नहीं हुई, जो सोशल मीडिया पर दावे किए जा रहे हैं या फिर टीवी चैनलों पर दावे किए जा रहे हैं। तो कांग्रेस ने इसे मनगढ़ंत खबर बताया है और झूठी खबर बताया है। कांग्रेस का ऐसा जवाब एक बार फिर साबित करता है कि सूत्रों के हवाले से कैसे हमारे टीवी चैनल देश की जनता को मूर्ख बनाते हैं और अपने मन की कहानियां टीवी के पर्दे पर पेश करते हैं। हालांकि दोस्तों, बहुत सारे जो टीएमसी के चाहने वाले हैं, जो ममता बनर्जी के समर्थक हैं, कांग्रेस के समर्थक हैं, वो भी इस बात की उम्मीद कर रहे थे कि अगर ममता ऐसा करती हैं तो कांग्रेस और ममता दोनों के लिए फायदेमंद हो सकता है। आप इस पूरे मसले को लेकर क्या सोचते हैं? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब भी करें। नमस्कार।